ध्रुव और गुप्त द्वार। ध्रुव 12 साल का एक लड़का था जिसे रोमांच एडवेंचर का बहुत शौक था। उसका गांव काली घाटी के पास था, जहां के लोग कहते थे कि वहां एक गुप्त द्वार, सीक्रेट डोर है, जो किसी भूल भुलैया जैसी रहस्यमयी दुनिया में जाता है। लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। गुप्त द्वार की खोज एक दिन ध्रुव अपने दोस्तों अमित और नेहा के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह हिलने लगा। ध्रुव ने ध्यान से देखा तो वह एक छुपा हुआ लीवर निकला। जैसे ही उसने लीवर दबाया, जमीन जोर से हिली और सामने एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। भाई, ये क्या है? अमित ने हैरानी से कहा। शायद यही गुप्त द्वार है, नेहा ने धीरे से कहा। ध्रुव बिना कुछ सोचे अंदर चला गया और अमित और नेहा भी उसके पीछे भागे। अंदर एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। ध्रुव ने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। भूल भुलैया और खजाने का रहस्य कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ी भूल भुलैया थी। दीवारों पर पुराने नक्शे बने थे और बीच में एक सुनहरा संदूक, गोल्डन चेस्ट रखा था। हमें इसे खोलना चाहिए? अमित ने पूछा। ध्रुव ने संदूक खोला तो उसमें से एक पुराना कागज निकला, जिस पर लिखा था, जो इस भूल भुलैया का रहस्य समझेगा वही इसके खजाने तक पहुंचेगा। खतरा, जिंदा पत्थर का शेर। अचानक दीवारें हिलने लगीं और एक पत्थर का शेर जिंदा हो गया। भागो! नेहा जोर से चिल्लाई। तीनों तेज दौड़ने लगे, लेकिन भूल भुलैया के रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग थे। तभी ध्रुव को एक दीवार पर एक संकेत, क्लू दिखा, एक तीर का निशान जो एक रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। इधर से चलो, ध्रुव जोर से बोला। गुप्त द्वार गायब हो गया। तीनों उस रास्ते से भागे और एक नया दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वे सीधे जंगल में वापस आ गए और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह गुप्त द्वार गायब हो चुका था। ध्रुव, अमित और नेहा एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। ये तो जिंदगी भर याद रहने वाला एडवेंचर था, ध्रुव ने कहा। उस दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे और भी नए रहस्यों की खोज करेंगे। अगले रोमांच के लिए तैयार रहो। अगर आपको मजा आ रहा है तो यहीं से एक नई कहानी शुरू करते हैं। शिव को मानने वाले लाइक करें और अल्लाह को मानने वाले सब्सक्राइब करें। मुन्नी और गोलू एक अनोखी दोस्त थी। मुन्नी एक प्यारी सी लड़की थी, मगर उसके गांव में उसका कोई दोस्त नहीं था। जब भी वह दूसरे बच्चों को साथ खेलते देखती, उसका दिल उदास हो जाता। इसलिए वह अक्सर अपने बगीचे में जाकर मिट्टी से छोटी छोटी गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। एक दिन जब मुन्नी अपनी गुड़िया बना रही थी, तभी उसे किसी की कमजोर सी चीख सुनाई दी। वह चौंक गई। उसने चारों ओर देखा तो झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दुबका हुआ था। उसकी आंखों में डर था और उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, जैसे वह बहुत देर से भटक रहा हो। मुन्नी धीरे धीरे उसके पास गई। अरे, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? मुन्नी ने प्यार से पूछा। कुत्ते का बच्चा थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन मुन्नी ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसके सामने रख दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डरते डरते रोटी का टुकड़ा उठाया और खाने लगा। अब मुन्नी रोज उसे कुछ न कुछ खिलाने लगी। धीरे धीरे वह उस पर भरोसा करने लगा और एक दिन खुशी से दुम हिलाते हुए मुन्नी की गोद में चढ़ गया। मुन्नी जोर से हंस पड़ी और बोली, अब से तेरा नाम गोलू। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। मुन्नी जहां जाती, गोलू उसके पीछे पीछे भागता। एक दिन जब मुन्नी और गोलू खेल रहे थे, तभी मुन्नी का एक खिलौना पेड़ के नीचे गिर गया। जैसे ही मुन्नी उसे उठाने गई, ऊपर से एक मोटी शाखा टूटकर गिरने लगी। मुन्नी संभल भी नहीं पाई थी कि गोलू जोर से भौंकते हुए उसके ऊपर कूद गया और उसे पीछे धकेल दिया। धड़ाम! शाखा जमीन पर गिर गई, लेकिन मुन्नी बच गई। उसने गोलू को जोर से गले लगा लिया। तू तो सचमुच मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उस दिन के बाद मुन्नी अकेली महसूस नहीं करती थी, क्योंकि अब उसका एक सच्चा और वफादार दोस्त जो था, गोलू,